की मांग उठा रहा है। दूसरा धड़ा है उनका ये कहना है कि पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। ये जिन्होंने ईमानदारी से पेपर पास किया है या फिर जिन अभ्यर्थियों ने ईमानदारी से पेपर दिया है उनके साथ अन्याय होगा और कहीं ना कहीं उनका जो एक मेहनत है वो व्यर्थ जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये भर्ती 2021 में हुई। 2021 में भी बड़े स्तर पर इस फर्जीवाड़े का पता भी चल गया और सभी ने सड़कों पर आंदोलन भी शुरू किया। बाबा हमारे साथ उस टाइम भी साथ थे और बाबा जी ने कसम खाई थी कि मैं इस भर्ती को रद्द करा के रहूंगा और आज भी बाबा जी हमारे साथ हैं। आज अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि वो ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं और वो कल बाबा से मिलने आए थे। आप एक बात बताओ, आप खुद बताओ, तर्क वितर्क की बात है कि उनकी वजह से जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया उनकी वजह से 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से वो विद्यार्थी वंचित रह गए। वो पिछले 3 साढ़े 3 साल से दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या उनके घर वाले नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? उनके साथ जो अन्याय हुआ उनके पास में खाने के लाले पड़ गए, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वो एक जीवित लाश बने हुए हैं। आप सड़कों पर उनको देख रहे हैं, उनके साथ न्याय कौन करेगा? आप ये बताओ। आपने ये दुहाई दे दी है कि वो ईमानदारी से पास हुए हैं और जो पेपर फर्जीवाड़ा करके आगे गए उनकी वजह से ये वंचित आपके सामने हैं और ये पिछले 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर। इनकी आवाज दबा दी गई। किसने दबाई? कांग्रेस सरकार ने दबाई। अब भारतीय जनता पार्टी वादा करके आई थी, बोले कि युवाओं के हित में डिसीजन लेंगे और इन हजारों युवाओं को जो सड़कों पर इस प्रकार से ठोकरे खा रहे हैं हम सरकार कह रही है कि एसओजी की टीम लगातार ये जो आरोपी हैं पेपर लीक में जो लिप्त थे उनकी गिरफ्तारियां चल रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। एसओजी ने गिरफ्तारियां करी भी है, कल भी करी है और आज भी कर रही है और आने वाले समय क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, हम और पकड़ते जाएंगे, लेकिन इस भर्ती को अभी रद्द करने का डिसीजन लेना ही होगा, ये बोला है उन्होंने। सर आपसे मेरे एक सवाल और है क्योंकि थोड़ा अलग है। ये 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा का सवाल नहीं है क्योंकि अब सवाल और भी भर्तियों पे उठने लगा है, तो उसको लेकर क्या कुछ रहेगा? क्या वाकई में उन भर्तियों को भी रद्द किया जाना चाहिए या फिर जो सरकारी कोटे पे लगातार ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और अब सर्विस भी दे रहे हैं, क्या कुछ कहें? देखो ऐसा है, आरएस 2018, 2021 जेईएन भर्ती, पीटीआई भर्ती, जहां तक कि कांग्रेस की सरकार में 17 पेपर आउट हुए। मीडिया में भी है, राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के पास भी खबर पहुंची थी और मोदी जी ने वायदा किया था यहां आकर के राजस्थान में इलेक्शन के समय और लोकसभा में भी युवाओं के साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा। यो जो कांग्रेस की सरकार में फर्जीवाड़ा हुआ है उसको उजागर भी करेंगे और भर्तियों को रद्द करवाकर नए सिरे से हमारे मुख्यमंत्री जी करवाएंगे, ये वादा किया था। इससे पूर्व में भी कई आपने भी चर्चा की है, तो क्या ऐसा कोई सरकार को कानून लाना चाहिए जिससे क्या है कि ये पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है उन घटनाओं के ऊपर विराम लग सके? क्या कानून ऐसा होना चाहिए जिससे क्या है कि ये घटनाएं ना हो और अगर पेपर दोबारा से होता भी है ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 के रद्द करने के बाद, तो उसकी क्या गारंटी है कि ये दोबारा से पेपर लीक नहीं होगा? पहली बात तो भर्ती रद्द होने के बाद जो दूसरा पेपर सरकार कराएगी तो सरकार की जिम्मेदारी है। इन्होंने वादा किया है कि हम ऐसा फर्जीवाड़ा होने ही नहीं देंगे। जैसा कि आपने पिछली 2 एग्जाम हुए अभी, एक स्टेनोग्राफर का बहुत ईमानदारी से हुआ, एक सीईटी आपका ग्रेजुएशन हुआ बहुत ईमानदारी से हुआ है। हमें तो भरोसा है ना।